जय हिंद दोस्तों, ऑल कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग ने पिछले क्लास में सल्तनत काल से संबंधित 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम लोग का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा मॉडर्न इंडिया से संबंधित, जो आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन होगा। 20 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बिहार पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग का जो मोटिवेशनल स्टोरी होता है ये होगा कि उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार हरा नहीं सकती। इसी के साथ हम लोग का आज क्लास स्टार्ट होगा। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा मॉडर्न इंडिया से संबंधित हमारा क्वेश्चन ये होगा, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। जैसे प्लासी की जो लड़ाई हुआ था बाबू 1757 में हुआ। ये भी पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 1757 में हुआ। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन इसका नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, इसकी जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किया था प्लासी की युद्ध में वो किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। उसी प्रकार से हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहा कि बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला। जो बंगाल का द्वैध शासन था, दोहरा शासन, ये कब से कब तक चला, तो 1765 से लेकर 1702 तक चला। मतलब 7 साल तक ये शासन चला। किसका, बंगाल का द्वैध शासन। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि बोडियार डैश के शासक, मतलब डैश जो बोडियार के जो शासक थे वो कौन थे, तो बोडियार के शासक कौन थे, मैसूर रियासत। ठीक है, कौन थे, मैसूर रियासत जो थे वो शासक थे। यहां मैं लिख देता हूं मैसूर रियासत। ठीक है, मैसूर रियासत, ये आंसर है बाबू। ठीक है, मैसूर रियासत के शासक थे बोडियार के। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया, तो आदि ग्रंथ जो संकलित किया था बाबू वो गुरु अर्जुन ने किया था। किसने किया था, गुरु अर्जुन ने किया था। मैं यहां लिख देता हूं गुरु अर्जुन ने। ठीक है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया, तो गुरु अर्जुन ने किया। उसी प्रकार से हम लोग आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। जो आधुनिक भारत में आधुनिक शिक्षा जो थी, मॉडर्न एजुकेशन, वो किससे नींव पड़ी, तो ये पड़ा था 1835 ईस्वी में मैकाले मिनट से। किससे पड़ी थी, मैकाले मिनट से। मैकाले मिनट से। ठीक है, एक बार हम बोल देते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो रखी गई थी वो 1835 में मैकाले मिनट से रखी गई थी। इसी प्रकार से हम लोग आते हैं आज 6वां नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर जो क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टीपू सुल्तान से संबंधित क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 में कहां हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 4 मई 1799 में हुई थी। ठीक है, ये जो मृत्यु हुई थी इनकी वो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम कहां स्थित है, कर्नाटका में। इनकी जो मृत्यु की गई थी वो धूर्तता से की गई थी। धूर्तता मतलब छल कपट से इनकी मृत्यु कर दी गई थी। ये मतलब अंग्रेजों द्वारा इनकी मृत्यु कर दी गई 4 मई 1799 में। ठीक है, इसी के साथ हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का ये रहा क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया। क्लाइव को जो बंगाल का गवर्नर बनाया गया था वो लगभग आपको जैसी प्लासी का युद्ध खत्म हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था बाबू, 1757 में। ठीक है, ये 1757 में प्लासी का युद्ध खत्म होता है। उसी ठीक 1 ईयर के बाद 1758 में 1758 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था।
ठीक है, ये प्लासी का युद्ध था 1757 में। 1758 में गवर्नर बनाया गया क्लाइव को। उसी के साथ आते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया। जैसे अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज का जो सबसे ज्यादा विरोध किया था वो मराठों ने किया था। किसने किया था? मराठों ने किया था बाबू, मराठों ने किया। ठीक है, उसी प्रकार से आते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर जो क्वेश्चन है कि सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में होता है और किनके बीच संपन्न होता है। ठीक है, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई? तो ये किसके बीच संपन्न हुई थी? तो ये संपन्न हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। किसके बीच बाबू? ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इसके बीच और नेपाल के बीच। ईस्ट इंडिया नेपाल, ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच। ठीक है, ईस्ट इंडिया अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप नोट कर लीजिएगा, हम बोल भी देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में संधि होती है। कौन सी संधि होती है बाबू? तो सुगौली की संधि होती है जो 1816 ईस्वी में होती है। इसी प्रकार से हम लोग आते हैं अब 10वें नंबर क्वेश्चन में। राज्य क्षय हड़प नीति जप्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई? ठीक है, राज्य क्षय जो था और हड़प नीति जप्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था डलहौजी के द्वारा बाबू। ठीक है, ये किसके द्वारा लागू किया गया था? डलहौजी के द्वारा। डलहौजी के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है ये रहा कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? जो जफरनामा लिखा था सिख गुरु में वो किसने लिखा? ठीक है, ये लिखा था सिख के गुरु गोविंद सिंह। सिख के जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। किसने लिखा था बाबू? गुरु गोविंद सिंह ने। इसी प्रकार से हम लोग आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वां नंबर ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब हर बार ये मतलब वन टाइम प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जनरल और वायसराय जो थे भारत के प्रथम वो कौन थे? तो ये कौन थे बाबू? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसे याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 2-3 बार मैं बोल भी देता हूं कि आप लोगों को याद होते चले। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ये भारत के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आते हैं अब हम लोग का जो क्वेश्चन होगा 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, रिंग फेंस पॉलिसी इसे कहा जाता है। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यह जो था, यह नीति जो था किससे संबंधित था? यह नीति किससे संबंधित था बाबू? वॉरेन हेस्टिंग से। वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित था सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, या हम रिंग फेंस पॉलिसी भी इसे कहते हैं इंग्लिश में। रिंग फेंस पॉलिसी भी कहते हैं इसे, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति को। इसी प्रकार से आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ठीक है, यह जो हीरा था वह किससे प्राप्त किया था? तो यह जो प्राप्त किया था बाबू ये शाह सूजी से प्राप्त किया था। किससे किया था? शाह सूजी से। शाह सूजी। ठीक है, ये कोहिनूर प्राप्त किससे किया था? तो शाह सूजी से प्राप्त किया था। इसी प्रकार से आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ठीक है, तो बक्सर का युद्ध, सबसे पहला तो बक्सर का युद्ध हुआ कब था? ठीक है, जैसे प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ।
ठीक है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में, 1764 में, ठीक है। यह जो युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध, ये 1764 में होता है, ठीक है। और इस समय दिल्ली के जो शासक थे वो कौन थे? शाह आलम टू। कौन थे? दिल्ली के शासक शाह आलम टू, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध से क्वेश्चन 100% आता ही आता है, ठीक है। प्लासी का युद्ध बिल्कुल आता है, तालीकोटा युद्ध बिल्कुल आता है, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं हर मतलब बिहार पुलिस के हर प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन उठा के देख सकते हो, जिसमें बक्सर का युद्ध हो, प्लासी का युद्ध हो, तालीकोटा युद्ध हो, ये सब युद्ध से संबंधित 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए और हमारे साथ बोल भी दीजिए कि जो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में होता है, और बक्सर का युद्ध कब होता है? तो 1764 में होता है। इसी प्रकार से हम लोग अब आएंगे 60 नंबर क्वेश्चन में। 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, ठीक है। 16वां नंबर क्वेश्चन, 16वां नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, डिंडुगुल नाम है। डिंडुगुल क्या नाम है? डिंडुगुल जो नाम है तमिलनाडु का एक नगर है, ठीक है। डिंडुगुल किसका नाम है? तमिलनाडु का एक नगर है, तमिलनाडु का नगर है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप बोल रहे हैं हम, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो वो कमेंट पिन में करें, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर, उसे हम फिर से बताएंगे या फिर से अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। आप इसी प्रकार से हम लोग आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर जो क्वेश्चन है, फारूक सियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? फारूक सियार जो था वह किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो ये बना था बाबू सैयद बंधु, ठीक है। सैयद बंधु, ठीक है। सैयद बंधु के सपोर्ट से कहें या सहयोग से करें, वह मुगल बादशाह बना। किसने बना? फारूक सियार ने। इसी प्रकार से आते हैं नृत्य निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? नृत्य मतलब होता है किंग मेकर। क्या होता है बाबू? किंग मेकर। किंग मेकर जो माना जाता था वो सैयद बंधु को ही माना जाता था, ठीक है। सैयद बंधु, आप लिख सकते हैं सैयद बंधु। इसी प्रकार से हम लोग आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह, जिनका पटना में जन्म होता है, ठीक है। पटना साहिब में इनका जन्म होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? प्रथम न्यायालय जो था, वो कोर्ट जो था, वो किसके शासन में बनाया गया था? तो वो वॉरेन हेस्टिंग के समय में बनाया गया, ठीक है। जो प्रथम कलकत्ता का न्यायालय है वो वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग के समय बनाया गया, ठीक है। इसी के साथ आज का हम लोग का 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक और कमेंट जरूर करें। किसी तरह का आपको अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, और जो भी क्वेरी है आप यहाँ कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, अलविदा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो भी मॉडर्न इंडिया से संबंधित होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार रहें कल नेक्स्ट डे। जय हिंद।